नमस्कार मित्रों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्राचीन इतिहास का रिवीजन। और ये सीरीज में एडीओ बीपीएससी एडीओ को लेकर के लाया हूं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, तो देखिए, इतिहास जो होता है हमारा हिस्ट्री, उसको 3 पीरियड में बांटते हैं। ठीक है, प्री हिस्ट्रिक पीरियड, प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड और हिस्ट्रिकल पीरियड। तो हम प्री हिस्ट्रिक पीरियड के बारे में जानते हैं थोड़ा। ठीक है, इसको हम फर्दर 2 काल में बांटते हैं। एक तो है स्टोन एज, जिसे पाषाण काल कहते हैं, जिसमें पत्थर का यूज हुआ है। दूसरा है ताम्र पाषाण काल, जब हमारा थोड़ा बहुत निकल आ गया था, कॉपर आ गया था, तांबा जिसे कहते हैं, तो उसे ताम्र पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल को भी 3 भाग में लोग बांटते हैं। एक उसमें सबसे पुराना हो गया तो पूरा पैलियोलिथिक, फिर मध्य हो गया मेसोलिथिक, और फिर हो गया नियोलिथिक। ठीक है, तो ये हो गया टोटल जो डिवीजन हो गया, ये हो गया हमारा प्राग ऐतिहासिक काल। इसे प्राग ऐतिहासिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम आद्य ऐतिहासिक, जिसको प्रोटो हिस्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता का स्टडी करते हैं। ठीक है, और ऐसा इसे इसलिए बोला जाता है प्रोटो हिस्ट्री क्योंकि इसमें रिटर्न रिकॉर्ड्स तो है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, फिर आता है तीसरा पार्ट हमारा ऐतिहासिक काल, हिस्ट्रिक पीरियड। ठीक है, इसमें हम 3 काल में बांटते हैं जनरली, एंशिएंट पीरियड, मेडिएवल और मॉडर्न। 2 पीरियड मानते हैं, एक नेहरू काल मान लेते हैं और एक वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वो भी मॉडर्न में ही आता है। तो हम ये सारा का रिवीजन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इतिहास कहते किसे हैं। तो अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। ठीक है, इतिहास के जनक किसे माना जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास ये तीसरा पॉइंट हमारा, मानव जाति का जो पालना है उसे अफ्रीका महादेश को माना जाता है, क्योंकि बोला जाता है कि अफ्रीका महादेश में ही हमारे पहले मानव जाति का उद्भव हुआ था, उद्गम हुआ था। ठीक है, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को माना जाता है, क्योंकि सबसे पुराना सभ्यता जो है एशिया में, और एशिया में लगभग सभ्यता एशिया में हुआ, चाहे या चीन का सभ्यता कर लीजिए, मेसोपोटामिया, या फिर हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर ले। ठीक है, अफ्रीका में एक सभ्यता हुआ है, वो हमारा है इजिप्ट वाला, मिस्र की सभ्यता। तो सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। जैसा कि ऊपर मैंने बता रखा था कि इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। एक तो प्रागैतिहासिक काल है। ठीक है, सबसे पहला क्या है हमारा प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक कौन से काल को कहते हैं? तो वैसा काल जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, मतलब कुछ उन्होंने लिखित साक्ष्य नहीं छोड़ा है, उस समय का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, उसका फिर भी उस इतिहास को पढ़ते कैसे हैं? तो जो भी हमारा पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, मतलब जो खुदाई करने पर मिला है, उसी के अंतर्गत उस इतिहास को पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम प्रागैतिहासिक काल का खंडन करते हैं। तो इसका पहला काल जो होता है उसको पाषाण काल के रूप में जानते हैं, और दूसरा जो होता है वो क्या था? चालकोलिथिक ना, ताम्र पाषाण काल। अब पाषाण काल के बारे में थोड़ा देखते हैं। पाषाण काल मतलब ये, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, या उस काल को कहते हैं जब मानव पत्थर का औजार एवं हथियार का उपयोग करता था। ठीक है, और भारत में सर्वप्रथम इसका खोज जो है वो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के नाम के व्यक्ति ने किया, जो अंग्रेज था, ऑब्वियसली बात है, ब्रिटिश होगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत के तत्व का पिता जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। कुछ कुछ नामकरण का आधार है कि सबसे पहले धातु के आधार पर इतिहास का नामकरण क्रिस्टियन थॉमस ने किया था, जैसे हमारा ताम्र पाषाण युग कहते हैं, फिर लौह युग कहते हैं, आयरन एज कहते हैं ना। तो उसके आधार पर, मतलब जो धातु है उसके आधार पर इतिहास का नामकरण किसने किया है? क्रिस्टियन थॉमस ने। फिर अगला पॉइंट हमारा, लिखावट के आधार पर नामकरण किसने किया है? जॉन ब्रूस। लिखावट मतलब क्या मिला है लेख के रूप में, ठीक है, वो कौन सा युग का है, उसमें डिफरेंस लाना, उसके आधार पर इतिहास को डिफरेंशिएट करना, ये जॉन ब्रूस ने किया है। फिर फर्दर पाषाण काल को, जैसा ऊपर मैंने बताया था, फर्दर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले वो पूरा पाषाण काल, जिसे पैलियोलिथिक एज कहते हैं। ठीक है, फिर मध्य पाषाण काल है, फिर नियोलिथिक एज होगा, नव पाषाण काल होगा। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल देखते हैं। इसका एज इंपॉर्टेंट है, 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईस्वी पूर्व तक है। ठीक है, यह इतिहास का आरंभिक समय बोला गया है, और इस समय मानव जो था वो खाना दोस्त था। ठीक है, उसके मुख्य उद्देश्य था अपना पेट भरना। तो एक जगह से, मतलब वो फूड गैदरर नहीं था, फूड प्रोड्यूसर नहीं था, फूड गैदरर था। ठीक है, इस समय सबसे मेन उपलब्धि क्या है? आग की खोज। ठीक है, इस समय आग का खोज हो चुका था, लोग अपनी रक्षा के लिए आग का खोज किए थे। ठीक है, जंगली जानवर से बचने के लिए बड़े बड़े पत्थर का औजार इस्तेमाल होता था। ठीक है, चित्रकारी प्रारंभ हो चुका था, जिसका हमें इतिहास का उदाहरण जो है भीमबेटका की गुफाओं में मिलता है। ठीक है, जो कहाँ है? हमारा नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन जिला में। ठीक है, दूसरा युग था इसका पाषाण काल का दूसरा पीरियड जो है वो मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं, जिसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या है? 12,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, 10,000 ईस्वी पूर्व तक। इसका सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? कार्लाइल। ठीक है, 1867 में जानकारी दिया था। अब इससे बात है, ये पूरा पाषाण के बाद का काल था। इसमें हथियार जो था ना वो अब नमूने के आने लगे थे, मतलब हथियार में भी आपको क्राफ्टिंग दिखने लगा था। हथियार अब ज्यादा इजिली हैंगेबल हो गया था, छोटे आकार के हो गए थे। ठीक है, इसीलिए इसे माइक्रोलिथ भी कहते हैं। माइक्रो मीन्स छोटा होता है, और लिथ मीन्स क्या हो गया? पत्थर। ठीक है, माइक्रोलिथ। ठीक है,
इस समय के मानव के सबसे प्रमुख कार्य क्या था? अंतिम संस्कार, ठीक है। अंत्येष्टि संस्कार होता है ना, अंतिम संस्कार मतलब अब उन्होंने ये चीज जोड़ना शुरू कर दिया कि मरने के बाद जो लोग हैं ना उनकी इज्जत फिर भी है, मरने के बाद भी लोगों में कुछ है, तो इसीलिए जो जा रहा है उन्हें अच्छे से भेजा जाए, इसीलिए अंत्येष्टि संस्कार वाला कार्यक्रम इस समय आ गया था। इसके काल में कश्मीर के बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष मिला है, जो कि यूपी के सराय नहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्पल बार बार पूछा जाता है। तीसरा काल है हमारा पाषाण काल का तीसरा है नव या उत्तर पाषाण काल, जिसको इंग्लिश में नियोलिथिक पीरियड कहते हैं, जो 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 3,000 ईस्वी पूर्व तक है। 3,000 ईस्वी पूर्व मतलब जो हमारा ताम्र पाषाण काल का जो एक युग है, जो आईवीसी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उससे जस्ट पहले का काल, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के काल तक का नवपाषाण काल कहते हैं। सर्वप्रथम जानकारी इसके बारे में कौन दिया है? सर जॉन लुबाक ने 1865 में दिया है। अब इसमें बहुत सारा चीज का खोज होना शुरू हो गया, क्योंकि अब इसको हम अलग कर रहे हैं ना, ये हमारे जो पढ़ने वाला जो इतिहास है उसके आसपास आने लगा है, तो लगभग चीज इसमें खोजा जाने लगा। सबसे पहला तो ये है कि अस्थायी आवास हो गया, हुमायूं जो था वो वनरर की जगह पे क्या हो गया, वो अस्थायी घर बनाने लगा, ठीक है। कृषि तथा पशुपालन भी शुरू हो गया, पहिया और खरा का खोज हो गया इस समय, ठीक है। अब इसका कुछ साक्ष्य के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कर्नाटक के मैसूर के पास रंगन कल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरा से राख के कीले प्राप्त हुए। कहाँ? मैसूर के पास। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से? आदमगढ़ जो एमपी में पड़ता है, और बागौर जो राजस्थान में पड़ता है, वहां से पशुपालन मतलब एनिमल हस्बेंड्री का साक्ष्य मिला है। मानव द्वारा पहला पालतू पशु कौन था? कुत्ता था, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कृषि किसकी हुई थी? तो वीट की हुई थी। पहला मेटल कौन था? कॉपर था। अब कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में पड़ता है, जहां से कॉटन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, उसके बारे में है कि यह बलूचिस्तान में है। 7,000 ईस्वी पूर्व सुलेमान और किरथार पहाड़ी, जो दो पहाड़ी है पाकिस्तान में, ठीक है। ये जो पाकिस्तान है यहाँ पे दो पहाड़ी है जो अफगानिस्तान से इसका बॉर्डर बनाता है, ठीक है। यहीं पे की कहता है मेहरगढ़ है। और मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान, ये पूरा इलाका कौन है? बलूचिस्तान का इलाका है। तो उसमें क्या कहता है, वहाँ पे कृषि का साक्ष्य मिला है। क्या चीज? जौ और गेहूं की कृषि का साक्ष्य मिला है। और यही कृषि के साक्ष्य से ये माना जाता है कि सबसे पहला जो कृषि इंसान ने की है वो जौ और गेहूं की है। दूसरा है बुर्ज होम, जो कि कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं मध्य पाषाण काल में ना। फिर हमारा गुफर कराल, यहाँ से मृदभांज का प्रमाण प्राप्त हुआ है, ठीक है। मृदभांज मतलब वही मिट्टी का घड़ा। फिर है कोलजी हवा, यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6,000 ईस्वी पूर्व का साक्ष्य मिला है। फिर है चिराग, जो कि बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार का एग्जाम है, इसे बार बार पूछा जाता है। एक ये सारण जिला, ठीक है। प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए, हड्डी के उपकरण, ठीक है। कौन से नदी के किनारे है चिरांत? यह गंगा के किनारे स्थित है, ठीक है, गंगा के किनारे, क्योंकि सारण भी गंगा है ना। फिर है लहुरा द्वीप, ठीक है। यहाँ से सबसे नवीनतम प्राचीन चावल का साक्ष्य मिला है, ठीक है। अब आते हैं हम ताम्रपाषाण काल में, ठीक है। ताम्रपाषाण काल, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? चाल्कोलिथिक पीरियड, ठीक है। चाल्को मतलब वो क्या? चाल्को शब्द जो आएगा वो तांबे के लिए आएगा, ठीक है। चाल्को कॉपर के लिए कहीं भी, ये केमिस्ट्री वाला वर्ड है। ताम्र मतलब तांबा हो गया, और पाषाण मतलब हो गया पत्थर, ठीक है। तांबा के साथ साथ पत्थर का यूज है इस पीरियड में। तो ये पाषाण काल का अंतिम समय है, मतलब पाषाण काल अब तो समाप्त हो गया, नवपाषाण काल, लेकिन उसके साथ साथ तांबा आ गया है। इस समय तांबे की खोज हुई है, जिस कारण औद्योगिकीकरण शुरू हो गया है, ठीक है। इसी औद्योगिकीकरण का विकास रूप सिंधु सभ्यता में दिखता है। औद्योगिकीकरण मतलब वही हो गया कि यदि हम मेटल का यूज करें तो मेटल से रिलेटेड जितना भी कार्य आ जाएगा उसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम बोल सकते हैं, ठीक है। ताम्रपाषाण के लोग जो था मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बना करके रहते थे, लेकिन इसे फिर बाद में ये धीरे धीरे क्या होता है ना, चीज़ें जमा होती गई तो लोग मॉडर्न होते गए, और मॉडर्नाइजेशन का नाम अर्बनाइजेशन से रिलेट कर दिया गया, ठीक है। कि लोग पहला अर्बनाइजेशन का एग्जांपल भी हम आईवीसी को ही देते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता को भी बोलते हैं, ठीक है। आगे हमारा कि आहार और गिलंदपुरा स्थल राजस्थान के बनास घाटी क्षेत्र में फैले हुए ताम्रपाषाण बस्तियां हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है ताम्रपाषाण बस्ती का। आहार का प्राचीन नाम ताम्रवंती था, अर्थात तांबा वाली जगह। मालवा मृदभांज ताम्रपाषाण युग का सर्वोत्तम मृदभांज माना जाता है, ठीक है। मालवा मृदभांज जो है ताम्रपाषाण युग का सबसे अच्छा मृदभांज माना जाता है, ठीक है। बिहार के कौन कौन सा एग्जाम्पल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। पीबीआई बिहार के सेनुवार, सोनपुर, ताराजी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के खैराडी और नरहन ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां हैं, ठीक है। सोनपुर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सारा का सारा गंगा नदी के किनारे है। क्या है? गंगा नदी। महेशतल पश्चिम बंगाल की ताम्रपाषाण बस्तियां हैं, महेशतल। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट ताम्रपाषाण, ठीक है, ये भी एक साइट है जिसका उत्कर्षण एच संकालिया ने किया, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनाम गांव सबसे बड़ी बस्ती है ताम्रपाषाण युग की, ठीक है, इनाम गांव।
यहाँ के लोग विशेषकर मातृ देवी की पूजा करते हैं, मतलब ये यहाँ से ही लोग पता करते हैं कि ये मातृ सत्तात्मक समाज रही होगी। कौन सा? ताम्रप्रसान वाला समाज, खास करके इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला जो समाज रहा होगा वो मातृ सत्तात्मक रहा होगा। ठीक है, मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी और इसीलिए सबसे पहले पाषाण के बाद जो युग आया उसे ताम्रप्रसान कहते हैं, क्योंकि तांबे की खोज हुई थी। बच्चों के गले में तांबों के मानक का हार दफनाने का साक्ष्य महाराष्ट्र के चंदोली और नेवासा से मिली है। ठीक है, एस्टेटाइट और कार्नेलियन ताम्रप्रसान की प्रमुख कीमती पत्थरों में से एक थे। जिनके पास ये वस्तुएं थे वो धनी कहलाते थे। कौन कौन? एस्टेटाइट और कार्नेलियन। चित्रित मृदभांज का सबसे पहले इस्तेमाल जो है ताम्रप्रसान में हुआ है। देखो, एक बाद में पढ़ते हैं कि मृदभांज के आधार पे भी इतिहास को बांटा जाता है, इतिहास का नामकरण किया गया है मृदभांज के टाइप के आधार पे। पहले के मृदभांज सिंपल होते थे जब शुरू में थे, फिर उसमें कुछ कुछ काला लाल रंग आया। ठीक है, काला लाल रंग आया, फिर बाद में जाकर के चित्रित हुआ ये। ठीक है, तो ये सारा मृदभांज का अलग अलग एग्जाम्पल और इसके बारे में हम इसके आधार पर भी इतिहास का वर्गीकरण करते हैं, नामकरण करते हैं। ठीक है, अगला हमारा सर्वप्रथम ताम्रप्रसान लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गाँव बसाए थे। ठीक है, बड़े बड़े गांव का, क्योंकि इससे जस्ट पहले नवपाषाण काल रहा है जिस समय लोग जो है वो फूड ग्रेजुएट से क्या हो गए, फूड प्रोड्यूसर बनने थे। मतलब अब लोग खुद से ही खेती करना शुरू किए थे नवपाषाण काल में। तो अब धीरे धीरे जब एक जगह इकट्ठा रहेंगे तो उसका इफेक्ट पड़ेगा हमारे अगले वाले पर। तो ताम्रप्रसान उसका अगला युग था, तो इस समय बड़े बड़े गाँव दिखने शुरू हुए। ताम्रप्रसान युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और ना ही वो नगरों में रहते थे, जबकि काश युग के लोग नगरवासी हो गए। हाँ, ताम्रप्रसान के बाद काश युग आया, ब्रोंज पीरियड। ठीक है, उसमें लोग क्या हो गए, नगरवासी हो गए। सबसे बड़ी ताम्र उपकरण मध्य प्रदेश के गुंगरिया से प्राप्त हुई है। ठीक है, सबसे बड़ा उपकरण मतलब कोई भी इससे रिलेटेड औजार कर सकते हैं। ठीक है, वो गुंगरिया से प्राप्त हुई है। अब एक संस्कृति के बारे में जान लेते हैं जिसका नाम है जारवे संस्कृति। ठीक है, जारवे संस्कृति यह महाराष्ट्र में प्रचलित था और एक ग्रामीण संस्कृति। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन पुरास्थल आते हैं जो मैंने ऊपर पढ़ रखा था, ये सारे वही स्थल है जो ताम्रप्रसान युग के थे। इनाम गांव, नासिक, नेवासा, दैमाबाद तो बाद में भी पढ़ेंगे जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक लिस्ट है। ठीक है, जिसमें एक साइड में इन्होंने युग दे रखा है, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये सारा युग दे रखा है इन्होंने। ठीक है, और इधर जो है नवपाषाण काल। ठीक है, ये तीनों युग के बारे में इन्होंने इधर दे रखा है और यहाँ पे कौन से स्थान से क्या साक्ष्य मिला है उसकी जानकारी इन्होंने दे रखी है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कि ये पाषाण युग का इनमें से कौन सा पाषाण युग का साक्ष्य है, किस जगह का साक्ष्य है। ठीक है, तो ये सारा कुछ पूछा जाता है, तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए या फिर कहीं हो सकता है तो नोट कर लीजिए। मैं नवपाषाण काल का जो है उसका कुछ देख लेता हूँ, जो खास करके बिहार का है। चिरान जो है वो क्या है, हमारा बिहार का छपरा सारण जिला। ठीक है, तो भारत नवपाषाण का पहला ज्ञात स्थान है। ठीक है, और यहाँ पे अस्थि उपकरणों की मिला है। ठीक है,